आखिर में राम और रावण का युद्ध हुआ। तो भगवान श्री राम ने रावण को मारने के लिए 30 बाण छोड़े, 20 भुजा 10 सिर काट, लेकिन वो तो फिर जीवित हो गया। इसके बाद में फिर बाण मारे, फिर जीवित। विभीषण ने उस समय पर कहा प्रभु राम से कि ये ऐसे नहीं मारा जाएगा, इसका काल लंकापुरी में खल नहीं शुद्ध रघुवीर बाण की, इसका काल लंकापुरी में जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो बाण है वहां बंधा हुआ है इसके सेनागार में, इसकी पार्टी से। तो भैया जहां पर एक बार रघु राजा, इसके वृतांत है, बहुत सोच कर रहा हूं, बड़ी लंबी वार्ता है, एक में से एक जो है कड़ी निकलती हुई चली जाती है, समय का अभाव है। तो सबसे ज्यादा डर जो व्यास जी का लग रहा है, गद्दी पे बैठे हैं, कि कहीं वो वहाँ से ये नहीं कहते बस बंद कर दो, इसलिए जो है जल्दी कर रहा हूँ। एक बार रघु राजा जब देवताओं के स्थान पर गए थे तो पीछे से रावण ने वहाँ अयोध्यापुरी में बड़ा उत्पात किया। बाद में रघु राजा लौट करके आए तो अयोध्या वासियों ने ये सब वृतांत बताया कि आप चले गए तो पीछे से रावण ने बहुत बड़ा उत्पात किया यहाँ। तो उस समय क्रोध में आकर के रघु राजा ने एक मंत्र अभिषिक्त बाण छोड़ा, उसे आदेश दिया कि तू रावण को ही मार करके आना, सीधे रावण को मार। वो बाण लंकापुरी की तरफ चल दिया। नारद जी को पता चली कि ये बाण सीधा रावण को तो मार देगा, लेकिन अन्य राक्षसों का क्या होगा, भार कैसे दूर होगा पृथ्वी का। तो नारद जी भागे, रावण से जाकर के कहा कि अपने को बचा भाई, कैसे न कैसी। तो क्या हो गया कि रघु राजा ने बाण छोड़ दिया, बचोगे नहीं। तो कैसे बचूं, एक काम का आदेश कर दे पूरी लंकापुरी में कि सभी अपने अपने दरवाजे पर राम राम लिखें। सबके दरवाजे पर राम राम लिख दी। वहां इसके उपरांत में बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री राम और अंत में रावण का युद्ध हुआ। पूरे लंकापुरी में घर घर राम राम लिख दी गई। वो बाण चारों तरफ घूम करके लौट गया। रघु राजा ने कहा भाई हमने तो तुझे आदेश दिया था कि तू रावण को मार करके आना, तो कि महाराज वहां तो सबके सब जो सबके दरवाजे पर राम नाम लिखी, वो तो सब भगवान के भक्त हैं, तो कि ये तो उसकी माया है, दोबारा लौट के जा। और इधर क्या किया कि जब बाण लौट गया तो रावण ने आदेश दे दिया कि सभी अपने अपने दरवाजे से राम नाम हटाओ। सबके दरवाजे से राम नाम हट गई, लेकिन विभीषण के दरवाजे पर लिखी रह गई, क्योंकि जिस समय पर विभीषण के दरवाजे पर राम राम लिखी जा रही थी तब विभीषण ने अपने भैया रावण से ये वचन ले लिया कि एक बार अगर मेरे दरवाजे पर राम राम लिख गई तो इसे मिटाओगे नहीं, ये मुझे वचन दो तो लिखो। तो रावण ने वो वचन दिया, तो इसलिए विभीषण के दरवाजे पर केवल राम राम लिखी रह गई, सब मिटा। अब बाण रघु राजा के कहने से दोबारा गया, तो उस समय पर मंदोदरी से जाके कह दिया नारद जी ने, बचा तू अपने सुहाग को। तो मंदोदरी ने झोली पसार दी, वो बाण उसकी झोली में गिरा। आवाज आई कि मंदोदरी आज तो तूने अपने सुहाग को बचा लिया है, लेकिन जिस दिन तू अपने हाथों से मुझे किसी परपुरुष को दे देगी तभी तेरा सुहाग नष्ट हो जाएगा। तो उस समय ये बाण लेकर के रावण को दिया और हंसते हुए कह दिया ये तुम्हारा काल है। उसने कहा अच्छा तो ठीक है, हमारे सेनागार में हमारी पार्टी से बांधो। काल को पार्टी से बांध के रखता था। आज विभीषण ने ये बात बताई कि उसे मंगवाओ बाण को। हनुमान जी गए, मंदोदरी से उस समय दान पुण्य करने में लगी थी, इन्होंने भी दान जा मांगा और त्रिवाचा भरवा दी मंदोदरी से, वही बाण मांग लिया हनुमान ने और मंदोदरी को बाण देना पड़ा।
और वो 31वां बाण जब पहुंचा भगवान राम के पास, जब 31 बाण छोड़े 20 बाण से 20 भुजा, और वो 31वां बाण जाकर के नाभि में लगा, अमृत सोख लिया, सीता का ध्यान हट गया, कटे वृक्ष की तरह से ये रावण गिरा उसकी जय ठाकुर जी की। और इस प्रकार से रावण को मार करके पृथ्वी का भार दूर किया। सीता की अग्नि परीक्षा लेकर के विमान में बैठ करके प्रभु राम अपने अयोध्या आए। सर्वप्रथम ये समाचार हनुमान जी ने भरत जी को दिया। तो दीपावली का जब हम त्यौहार मनाते हैं तो समय सुबह प्रातः अपने जो है दोपहर में हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसके बाद दीपावली रात में मनाई जाती है। सबसे पहले कैकेयी से मिले भगवान श्री राम। माँ ने अपनी छाती से लगाया क्योंकि उन दोनों की मंत्रणा थी आपस की। इसके उपरांत में फिर सब माताओं से मिले, फिर उर्मिला के स्थान पर पहुंच गए और वहां देखा उर्मिला के स्थान पर कि फलों का ढेर लगा हुआ है। भगवान राम ने पहचान लिए वो फल। राम ने कहा लक्ष्मण ये तो वो फल हैं जिन्हें हम तुम्हें खाने के लिए देते थे। उस समय पर लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ ये भैया वही है। तो ये यहाँ कैसे आ गए? लक्ष्मण ने कहा भैया आप मुझे फल देते थे, मैं सोचता था कि मेरी पत्नी उर्मिला भी भूखी होगी। देखिए पति पत्नी का प्रेम कैसा है। हाँ लक्ष्मण को वहां भी मन में चिंता है अपनी पत्नी की, मेरी पत्नी भूखी होगी। भैया आपका प्रसाद, मैं सोचता था कि भैया का दिया हुआ प्रसाद है, अगर मैं अपनी पत्नी के लिए भेज दूंगा तो एक फल से उसकी क्षुधा शांत हो जाएगी। तो मैं बाण में लगा करके भेज देता था। हनुमान जी ने मन में सोची कि ये तो बहुत बड़ा श्रेय ले जा रहे हैं लक्ष्मण। तो जल्दी जल्दी वो फलों को गिनना शुरू कर दिया। 13 वर्ष 11 महीने 23 दिन के फल बैठे, 7 फल कम थे उसमें। हनुमान जी ने कहा उस समय लक्ष्मण तुम तो कह रहे थे हमने फल खाया नहीं, तो ये 7 फल कैसे कम हो गए? राम ने कहा हाँ बताओ कैसे कम हो गए भाई लक्ष्मण? तो लक्ष्मण ने कहा भैया जिस समय आप बन जा रहे थे उस दिन आपने फल खाया कि नहीं खाया? आपने मुझे दिया कि नहीं दिया? हनुमान जी बोले 1 कम हो गया, 6 का हिसाब दो। इसके बाद में हनुमान जी ने कहा जिस समय पिताजी के मरण का समाचार सुना उस दिन आपने फल खाया? राम बोले पिताजी के मरण का समाचार सुनकर के कोई फल खाता? आपने मुझे दिया कि नहीं दिया? चलो 5 का हिसाब दो। हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी बोले उस समय पर कि जिस समय आप समुद्र से रास्ता मांग रहे थे तो बिने न मानत जलद जड़ गए 3 दिन। आपको बैठे बैठे वहां 3 दिन हो गए थे, आपने फल खाए कि नहीं खाए? हनुमान जी बोले 5 कम हो गए, 2 का हिसाब। उस समय लक्ष्मण ने कहा भैया जिस समय मुझे शक्ति लगी थी उस दिन आपने फल खाया? राम ने कहा भैया कुछ शक्ति लगी हो फिर मैं फल खाता, आपने मुझे दिया कि नहीं दिया? हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए और कह दिया कि अच्छे अब 1 का हिसाब। और लक्ष्मण ने कहा जिस समय पर आपने रावण पर विजय प्राप्त कर ली, आखिरी दिन था 14वें वर्ष का, उस समय आपका ध्यान कहाँ था? राम ने कहा मेरा ध्यान भरत की तरफ, कि अगर मैं उसके पास शीघ्रता से नहीं पहुंचा तो मेरा भैया भरत प्राणों को छोड़ देगा। तो आपने उस दिन फल खाया कि अरे तुझे फल खाने की पड़ रही थी, मुझे भागने की पड़ रही थी कि कितनी जल्दी पहुंचूं वहां? तो उस समय पर हनुमान जी लक्ष्मण के चरणों को पकड़ लिया। लक्ष्मण भैया मैं तो समझता था कि मैंने ही भगवान राम की सेवा की, लेकिन तुम तो मुझसे भी बहुत आगे निकल गए। लक्ष्मण ने उठा करके गले लगाया हनुमान को। नहीं हनुमान, एक भाई अगर अपने भाई के लिए कुछ करता है तो ये कोई उस पर ऐसा नहीं करता है, ये तो उसका कर्तव्य है, उसका फर्ज है। लेकिन तुमने बानर कुल में जन्म लेकर के संकट की घड़ी में हम दोनों भाइयों की सहायता की है। हे हनुमान, मैंने कितना भी बड़ा त्याग किया है, भले ही मेरा कोई संसार में नाम नहीं ले, लेकिन तेरी घर घर पूजा जरूर होगी। ऐसा हनुमान को वरदान दिया। शुभ घड़ी में वशिष्ठ जी महाराज ने राम सीता को गद्दी पर बिठाया। भगवान श्री राम उस समय पर अयोध्या के राजा बने। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, ऐसा भगवान श्री राम का राज था। और उससे आगे इनके पुत्र कुश ने गद्दी को ग्रहण किया।
कुछ आगे अतिथि, फिर निखद, पुंडरी, क्षेम, धनवा, देवानी, पार्यात, पलस्थल, ये वंश है सूर्यवंश का आगे। और आगे चल करके राजा मरु जो योग में सिद्धि प्राप्त करके कलाप नामक ग्राम में विराजमान है, जब सूर्यवंश का नाश होते हुए देखेंगे तो इस वंश को फिर आगे बढ़ाएंगे। ये है आपकी राम कथा। अब मैं एक भजन कह करके कथा को विश्राम दूंगा और आचार्य जी से कहूँगा कि आप सेवक